जब भी सनातन धर्म की बात होती है या हिंदुत्व की बात होती है, तो एक मुखर आवाज ऐसी है जिसकी चर्चा जरूर होती है। उसके बगैर सनातन धर्म का जिक्र करना संभव नहीं। आज हम आए हैं डासना देवी मंदिर गाजियाबाद में। मैं बात कर रहा हूँ महामंडलेश्वर नरसिंहानंद गिरी जी महाराज से। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये वही मुखर आवाज है जो हमेशा हिंदुत्व के लिए मुखर होती है, आवाज उठाते हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दृष्टि सागर चैनल पर। जैसा कि मैंने कहा, ऐसी मुखरता बहुत कम लोगों में होती है। ये जो जज्बा है आपके अंदर शुरू से था या कोई ऐसी घटना घटी जिसने आपको बदल दिया? सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप यहाँ आए और आप मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। देखिए, मतलब मैं तो एक बहुत अति साधारण व्यक्ति था और अति साधारण व्यक्ति हूँ। अपने धर्म के लिए संघर्ष करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। हर व्यक्ति को अपने धर्म, अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने साथियों के लिए संघर्ष करना चाहिए। जो लोग ये नहीं कर रहे हैं वो धर्म के रास्ते पर नहीं है। सनातन धर्म का सबसे पहला सूत्र है कि हमें कुछ भी करके अपने परिवार की और अपनी रक्षा करनी है। हमारा धर्म यही कहता है। तो मेरे अंदर जो जज्बा है वो मेरे धर्म ग्रंथों से आया है। ये दूसरी बात है कि धर्म ग्रंथों का अध्ययन मुझे मजबूरी में करना पड़ा। मैं एक साधारण सा इंजीनियर था, मुझे इस्लाम के जिहाद का अध्ययन करना पड़ा और अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ा। तो ये जो जज्बा मेरे अंदर आता है, जो मर मिटने के लिए मुझे तैयार करता है, वो जज्बा श्रीमद् भगवत गीता, भगवान योगेश्वर के मार्ग का अध्ययन करते हुए आता है। और मेरी माँ और मेरे महादेव मुझे इसके लिए शक्ति देते हैं। तो जैसे अभी आपने भगवत गीता का जिक्र किया, अभी अभी आप हमसे बातचीत करते हुए भी कह रहे थे कि आप पिछले काफी सालों से आप गीता का अध्ययन कर रहे हैं, हर रोज कुछ श्लोक आप पढ़ते हैं। जी जी तो जैसा कहा जाता है कि जितनी बार भी आप गीता पढ़ेंगे आपको कुछ ना कुछ नया ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा जी कुछ जी है? बिल्कुल ऐसा ही है। आपके जीवन में कोई भी समस्या है, आपके जीवन में किसी तरह की समस्या, अपनी पारिवारिक समस्या है, सामाजिक समस्या है, किसी भी तरह की समस्या है, आप गीता को अपने सामने रखिए और गीता के किसी भी 5 श्लोकों को एकाग्र होकर पढ़िए। दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल आपको श्रीमद् भगवत गीता से नहीं मिलेगा। मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ। आपकी कैसी भी समस्या हो, आपको उसका हल श्रीमद् भगवत गीता बताएगी। इसीलिए योगेश्वर श्री कृष्ण ने ये गीता मानवता को प्रदान की है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त बहुत हैं, कोई वृंदावन जाता है या फिर इस्कॉन मंदिर जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये लोग गीता नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं, गीता नहीं पढ़ रहे हैं ये लोग। ये लोग गीता नहीं पढ़ रहे हैं। ये लोग अपने कर्म को नहीं जानते हैं। इन्हें पता ही नहीं कि इनका कर्म क्या है। अगर ये लोग गीता पढ़ रहे होते, गीता को समझ रहे होते, तो आज सनातन धर्म के अलावा दुनिया में कुछ होता ही नहीं। ये जो सनातन धर्म से अलग ये खरपतवार जो उगी है, जैसे एक अरब के लुटेरों का गिरोह है वो खड़ा हुआ, और भी बहुत सारी विचारधाराएं खड़ी हुई। वो केवल इसलिए खड़ी हुई कि योगेश्वर श्री कृष्ण को अपना भगवान मानने वालों ने उनकी गीता का अध्ययन करना छोड़ दिया। अगर उनकी गीता का अध्ययन करना नहीं छोड़ा जाता, उनकी गीता पर मनन नहीं छोड़ा जाता, उनकी गीता पर चिंतन नहीं छोड़ा जाता, और सबसे बड़ी बात है गीता को जीवन में धारण करना। गीता केवल एक बहस करने की वस्तु नहीं है, धारण करना गीता का सबसे बड़ा कार्य है कि आप गीता को जीवन में धारण करें। अगर हिंदुओं ने, सनातन धर्मियों ने गीता को जीवन में धारण किया होता तो कृष्ण की जन्मभूमि कभी टूटी नहीं होती, उस पर कभी मस्जिद नहीं बनी होती, राम का मंदिर टूटा नहीं होता, राम की जन्मभूमि टूटी नहीं होती, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ और ऐसे लाखों मंदिर कभी भी टूटे नहीं होते। ये मंदिर टूटे तभी जब धर्म के नाम पर पाखंड होना शुरू हो गया और लोगों ने गीता को छोड़ दिया। अगर हिंदू गीता का अध्ययन करता तो कभी भी ऐसा नहीं होता। तो ये लोग जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त अपने आप को कहते हैं, ये उन्हें खुद चिंतन करना चाहिए कि वो भगवान श्री कृष्ण के रास्ते पर चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। बिल्कुल, आपने जो बात कही है कि दिखावा छोड़ें, पाखंड छोड़ें, गीता को अध्ययन करें और उसको धारण करें, अपने जीवन में धारण करें, लाइफ स्टाइल बना दें। लाइफ स्टाइल। गीता तो सार्वभौमिक और सर्वकालिक सत्य है, जिसे अपने जीवन में डाले बिना, गीता धर्म की आत्मा है। श्रीमद् भगवत गीता धर्म की आत्मा है, सनातन धर्म की आत्मा है, मानवता की आत्मा है। इसीलिए कोर्ट में भी गीता की कसम खा के शपथ। केवल ये तो बहुत छोटी बात है, ये तो बहुत छोटी बात है। गीता को तो हर जीवन, हर तरह सर्वोपरि होना चाहिए। देखिए, कुरान लिखी गई,
जी। बाइबल लिखी गई, गीता के बाद जितनी भी किताबें लिखी गई उनमें सब गीता से चुरा के लिखा गया है, सब कुछ गीता। गीता के जन्म के बाद आज तक जितना भी धार्मिक अध्यात्म के नाम पे, धर्म के नाम पर जो साहित्य लिखा गया है वो या तो गीता से चुरा के लिखा गया है या गीता की बात काटने के लिए लिखा गया है। ठीक है। दो तरह के साहित्य हैं, उसमें जो धर्म के नाम पर ज्यादातर साहित्य है वो गीता को चुरा कर लिखा गया है। ठीक है। महाराज जी, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, उसमें एक बात निकल के सामने आई कि हिंदुओं में एकजुटता की कमी है। ये क्यों हिंदू बटे हुए हैं इधर उधर? देखिए, मैं हिंदुओं में एकजुटता की कमी को बहुत बड़ी समस्या नहीं मानता। हिंदुओं की जो सबसे बड़ी कमी है वो है हिंदुओं की कायरता, हिंदुओं की अकर्मण्यता और हिंदुओं का कमीनापन। मैं एकजुटता हो या ना हो, ये बहुत बड़ी बात, मैं एकजुटता को कभी भी नहीं मानता। लाखों भेड़ एक जगह होती हैं, ठीक है, और उनकी एकता सबको पता है कि भेड़ों में बहुत एकता होती है। एक भेड़ जहां जाएगी उसी रास्ते पे दूसरी भेड़ जाएगी, लेकिन वो भेड़ एक भेड़िए का मुकाबला नहीं कर सकती। एक भी भेड़िए का, सारी भेड़, लाखों भेड़ हो जाए, करोड़ों भेड़ हो जाए, अरबों भेड़ हो जाए, पूरी दुनिया भेड़ों से भर जाए और भेड़ियों का एक छोटा सा झुंड हो, वो धीरे धीरे उन्हें सबको खा जाएंगे। इसलिए देखिए, जो हिंदू एकजुटता की बात करते हैं, मैं कहता हूँ एकजुटता अपने आप हो जाएगी। अपने आप को धर्म युद्ध के लिए तैयार करो, धर्म युद्ध के लिए तैयार करो। योगेश्वर की बात को मानो। योगेश्वर ने कहा है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। आप अगर अपने शत्रु से लड़ने के लिए चलेंगे जी, तो धीरे धीरे जो शत्रु के उसके शत्रु हैं वो सारे आपके साथ आ जाएंगे। एकता अपने आप हो जाएगी। एकता कब होती है? जब हम एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और जब लक्ष्य ओझल हो जाता है और हम पाखंड में लग जाते हैं, हम अपने लक्ष्य को हल्का करने में लग जाते हैं, फिर एकता नहीं होती है, फिर बिखराव होता है। एक मुसलमान शायर है, मैं मुसलमानों के शायरी का जिक्र करना नहीं चाहता, लेकिन बार बार मुझे करना पड़ता है। गर हवाओं से लड़ना इन्हें नहीं आता। एक मुसलमान शायर का ये एक शेर है छोटा सा, गर हवाओं से लड़ना इन्हें नहीं आता तो लड़ाई चरागों में होने लगती है। बहुत बड़ी बात। जब हम अपने दुश्मन से लड़ना भूल जाते हैं तो हम आपस में लड़ने लगते हैं। अगर हम दुश्मन से लड़ें तो हम सब एकजुट रहेंगे। इसलिए मैं हिंदुओं में एकजुटता की समस्या को कभी समस्या मानता ही नहीं हूँ। मैं हिंदुओं की कायरता को, हिंदुओं की अकर्मण्यता और सबसे बढ़कर हिंदुओं के कमीनेपन को सारी समस्याओं की जड़ मानता हूँ। यानी कि वो पुरुषार्थ जो कमी है, पुरुषार्थ विहीनता और ज्यादा सियाना बनना, दूसरों को बर्बाद करने का प्रयास करना, अपने आप को बड़ा दिखाना, ये गीता इसके लिए सर्वस्व वर्जित करती है। गीता अहंकार के लिए, सबसे पहले तो अहंकार छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, अहंकार भी होना पड़ेगा। महाराज जी, एक सब्जेक्ट और इस पर चर्चा जरूर करूंगा मैं आपसे। इजराइल को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या ये भारत के लिए किस तरीके से देखते हैं, इजराइल और मुसलमानों? देखिए, इजराइल और मुसलमानों का जो ये युद्ध चल रहा है, ये केवल भारत नहीं, पूरी मानवता के लिए बहुत अच्छा है। इस समय कोई भी इन जिहादी राक्षसों से लड़ नहीं रहा है। पूरी दुनिया अरब से जो पैसा बट रहा है, पूरी दुनिया उस पैसे को बटोरने में लगी हुई है। खासतौर से हिंदुस्तान के नेता उस पैसे को बटोरने में लगे हुए हैं। आज इजराइल खड़ा हो गया है मानवता की रक्षा के लिए, और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर इस लड़ाई को इस बार हारे तो उनके लिए कोई नई सुबह नहीं होने वाली। ये स्थिति हम हिंदुओं के लिए भी है, लेकिन हम हिंदू लड़ नहीं रहे हैं। तो जो इस्लाम के जिहादियों से, इन राक्षसों से लड़ रहा है, मैं उन सभी को साधुवाद देता हूं। इजराइल के नेता जो भी है, धार्मिक नेता, राजनीतिक नेता, मैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। अपने लोगों के आत्मसम्मान के लिए, अपने लोगों के स्वाभिमान के लिए, अपने लोगों के सम्मान के लिए, अपने लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिए जो जज्बा इजराइल दिखा रहा है, जो जज्बा यहूदी दिखा रहे हैं, ये जज्बा हर कौम में होना चाहिए। और जिस कौम में ये जज्बा नहीं है, वो कौम धीरे धीरे मिट जाने वाली है। अपने जो कौम धीरे धीरे मिट जाने वाली है, आखिरी सवाल आपसे। यदि हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कर्जिस्तान, जो तुर्किस्तान, जो जितनी मुस्लिम कंट्रीज की बात करते हैं, वहाँ पर जो मौजूदा स्थिति है, आप कैसे देखते हैं भारत के लिए आने वाले 10 साल में, 15 साल में खतरनाक हो सकता है क्या? आप बाहर के मुसलमानों की बात क्यों कर रहे हैं, अंदर के मुसलमानों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ये क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि दिल्ली की जामा मस्जिद में क्या योजनाएं बन रही हैं? पाकिस्तान छोड़ दीजिए, बांग्लादेश में भी आपने देखा जी, उन्होंने बहुत छोटे समय में, केवल 1.5 दिन के अंतराल में लाखों हिंदुओं को कत्ल कर दिया। और आज उनकी ताकत देखिए, मुसलमानों की ताकत देखिए। भारत में बांग्लादेशियों का क्या स्वागत हो रहा है। वो क्रिकेट खेलने उनकी टीम आई हुई है, क्या स्वागत हो रहा है। हिंदू पीछे पे रह जा रहे हैं।
हमारी बेटियां, हमारी बहनें उन पर फूल बरसा रही हैं। इतनी निर्लज्ज कौम धरती पर कोई हो नहीं सकती जितनी निर्लज्ज कौम ये हिंदुओं की है, और उनकी ताकत है। वहां हिंदुओं का कत्ल हुआ और यहाँ शेर बनकर आ गए, एक भी मुसलमान को डर नहीं लगा। यहाँ नसीरुद्दीन शाह जैसे हाँ डर लगता है उनको। उन्हें डर लगता है, आमिर खान को डर लगता है यहाँ पे, लेकिन बांग्लादेश से आने वाले मुसलमान को यहाँ डर नहीं लगा कि लाखों लोग हमने वहां मार दिए और यहाँ कोई उन्हें रोक लेगा, क्योंकि वो जानते हैं हिंदुओं में दम नहीं है, हिंदुओं के नेताओं में दम नहीं है। तो ये आप बात मत करिए पाकिस्तान की, मुझसे बात मत करिए बांग्लादेश की, मुझसे बात करिए पहले दारुल उलूम देवबंद की, मुझसे बात करिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की, जहां से मेरा कत्ल करने के लिए लोग रोज जिहादी आते हैं। मुझसे बात करिए जामा मस्जिद दिल्ली की, मुझसे बात करिए गाजियाबाद की मस्जिदों की, डासने की मस्जिदों की। मैं आपको बताऊंगा, आपको मारने की योजना तो यहाँ तैयार हो रही है, आप कहां पाकिस्तान के बारे में सोच रहे हैं। तो जैसे अभी महाराज जी अब एक और सवाल फिर पैदा हो गया, लास्ट था लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप आराम से पूछते रहिए। नहीं कोई बात नहीं। तो सरकार ने आपको सेफ सिक्योरिटी दी हुई है, क्या सोच रही है क्या सरकार ने क्या सिक्योरिटी दे रखी है? कोई सिक्योरिटी है क्या? जितनी थ्रेट है हमें उसके हिसाब से क्या सिक्योरिटी है? मानव इतिहास में सबसे बड़ा इनाम हमारी गर्दन पर है, ठीक है ना। मानव इतिहास में हमारे पास Z+ सुरक्षा होनी चाहिए थी, जिस तरह की हमारे को धमकी दी जा रही है, और हमारी जो सुरक्षा है तो हमारे अपने लड़के करते हैं। हम यहाँ पुलिस की सुरक्षा सुरक्षित नहीं है, यहाँ ऐसी ऐसी घटनाएं होती है, हम बताना नहीं चाहते, हम किसी की नौकरी नहीं लेना चाहते किसी पुलिस वाले पर, क्योंकि बड़े लोग सुरक्षा तो कर नहीं रहे हैं, केवल ड्रामा कर रहे हैं, और फिर किसी छोटे मोटे किसी सब इंस्पेक्टर की, सिपाही की बलि ले लेंगे। मैं ये कहना नहीं चाहता इसीलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी की मेरी वजह से नौकरी जाए या उसकी नौकरी पर खतरा हो। बाकी हमारी सुरक्षा तो हमारे अपने लड़के करते हैं। तो अभी हमने बातचीत की महामंडलेश्वर नरसिंह गिरी जी महाराज से। जैसा कि मैंने कहा था, एक मुखर आवाज, एक बेबाक आवाज, हिंदुत्व की आवाज। उन्होंने बहुत सारे मुद्दों को उठाया है हमारे चैनल के माध्यम से। सबसे पहला मुद्दा तो उनकी सुरक्षा को लेकर है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है या फिर दिखाई देती है, जिसको लेकर उन्होंने एक सवाल उठाया है कि मैं ऐसा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। बाकी हिंदुओं में जो पुरुषार्थ की कमी वो महसूस कर रहे हैं कि हिंदुओं में पुरुषार्थ आना चाहिए और पाखंड और स्वार्थपरता से अलग हटकर एकजुट होकर सनातन धर्म के लिए एकजुट हो जाए, तभी हिंदुओं का कल्याण होगा। अदरवाइज आने वाले समय में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और बांग्लादेश को लेकर जो सवाल उठाया है, ये पूरे देश को सोचना चाहिए। क्या हुआ था वहां पर हिंदुओं के साथ में, हिंदू महिलाओं के साथ में, इस्कॉन मंदिर के साथ में, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए सोचना आपको है कि कैसा देश आपको बनाना है और कैसा आपको सनातन धर्म का और सनातन समाज बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप दृष्टि सागर।